हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम धनंजय, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉक विद धनंजय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक सेकेंड टॉपिक के बारे में, जिसका हर एक एग्जाम में अलग अलग वेटेज आता है। मतलब कि किसी एग्जाम में उसके क्वेश्चन कम हैं, किसी में ज़्यादा हैं। मतलब एक एवरेज लेके चलेंगे कि इस एग्जाम में किस उस सब्जेक्ट जो टॉपिक है उससे कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम ये देखने जाएंगे कि कितने प्रश्न उस एग्जाम में आ रहे हैं, तो लगभग 2, 3, 4 इससे ज़्यादा है नहीं। और कुछ मिनिमम ही टाइप है और मिनिमम ही उसके कंसेप्ट, ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है नहीं, न ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। तुरंत उसको समाप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं बोर्ड की ओर। आज का उस चैप्टर का नाम है डाइस। डाइस डाइस अर्थात पासा। ये जो चैप्टर है ये लगभग हर एक एग्जाम में आपके आता है। लगभग इसके 2, 3, 4 कंसेप्ट हैं और वही एग्जाम में रिपीट होकर के आते जाते हैं। मतलब कि किसी में कम आ गया, किसी में ज़्यादा आ गया, बस इतना है। तो आप लोगों ने बचपन से देखा होगा, पासा खेला भी होगा। तो वही सब चीज़ें हैं। पासा होता है 6 ठोस में तरह से लिखा होता है, उसको फेंकते हैं, उसी में अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो उसको ही आप समझेंगे। तो पासा सबसे पहले देख लेते हैं कैसे है, क्या है पासा। ये भी समझना जरूरी है, पासा क्या है। तो एक ऐसी 3 डायमेंशन आकृति या वस्तु जिसकी हम तीनों सरफेस हों और वो मतलब तीनों तरह से आप देख सके। सच एन ऑब्जेक्ट दैट इज 3 डायमेंशन is known as डाइस। मतलब त्रिविमाकार आकृति ही डाइस कहलाती है। इस प्रकार का होता है और ये भाग आप देख नहीं सकते, वैसे पूरा होता है। यहाँ पर एक ऐसे, ये सरफेस पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, नीचे वाली में 5, देखिए नहीं क्योंकि नीचे है, ऊपर वाली में 6। इस प्रकार ये होता है। तो इसको ये तो समझ लिए कि पासा है क्या। तो पासा ये है, 3 प्रकार की आकृति होती है, तीनों से मिलकर के बनी हुई संरचना को हम पासा कहते हैं। अब समझेंगे इसके कंसेप्ट क्या है, एग्जाम में कितना कितना प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले ये देखेंगे, अगर आप एसएससी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी एसएससी में तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हम सीजीएल को लेकर चले तो इसमें इससे लगभग 2 प्रश्न आ जाते हैं। 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। मेंस में ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि अब मेंस में भी रीजनिंग ऐड हो गई है। तो कंसेप्ट ये ही रहेंगे, बस थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देंगे बस। अगर हम इसी में सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल में क्या है कि जैसे इसमें 2 या 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसमें भी 1 या 2 प्रश्न ही मान के चलिए, 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं इससे। तो 2 प्रश्न भी अगर आ रहे हैं, क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 4 नंबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनल लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए। तो हमने देख लिया कि इतना कितना आना पढ़ना अनिवार्य है, इसलिए इसको समझेंगे। तो भाई पासा क्या है, पासा पढ़ लिया, कैसे है क्या नहीं है। आप समझते हैं कंसेप्ट के बारे में कि प्रश्न में कैसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे पासा कितने प्रकार का होता है, यानी काइंड्स ऑफ डाइस। पासा जो है मतलब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से 3 प्रकार होता है। पासे में 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला क्या है, पहला प्रकार ये है, कहता है कि एक ऐसा पासा जिसकी 2 विमाएं सेम हो। एक ऐसा पासा, ऐसा डाइस जिसमें 2 जो हैं सरफेस सेम हो। ये सब अभी आगे देखेंगे, पूरा वीडियो इसमें खत्म करेंगे। मतलब एक ऐसा पासा जिसमें 2 सरफेस जो होंगी उसकी वो सेम होंगी। तो पहला प्रकार का तो ये हो गया।
अब दूसरे में ये देखेंगे, एक ऐसा पासा या ऐसा डाइस जिसकी एक सरफेस सेम हो। तो ये सब समझेंगे कैसे क्या है। अभी तो पहले हम थ्योरी समझ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी थ्योरी जब आपको अच्छे से पता होगी तभी आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर ट्रिक के बस ही चलेंगे, अगर ट्रिक पढ़ेंगे तो फिर उसका कंसेप्ट नहीं आएगा। इसलिए महत्वपूर्ण ये है कि आप पहले कंसेप्ट को पूरा क्लियर करें, आफ्टर दैट ट्रिक में आएंगे हम लोग। तो पहले ट्रिक ही नहीं पढ़ना है, पहले कंसेप्ट पूरा होना चाहिए, ताकि एग्जाम में हॉल में प्रेशर की वजह से अगर आपको ट्रिक भूल भी जाती है तो आप कंसेप्ट की बदौलत पूरा पेपर या पूरा सवाल हल कर सके। तो डाइस में 3 प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। पहला, एक ऐसा पासा जिसकी 2 सरफेस सेम होगी, एक ऐसा पासा जिसकी केवल एक सरफेस सेम होगी, और तीसरे प्रकार में एक ऐसा आ जाता है, मतलब ऐसा पासा, ऐसा या डाइस जिसकी एक भी सरफेस सेम नहीं होगी, मतलब तीनों अनसिमेट्रिकल यानी असामान्य होंगी, तीनों अलग अलग होंगी, उसमें एक भी ऐसी सरफेस नहीं होगी जो समान होगी। अब आगे देखते हैं इनको कैसे है। 3 प्रकार से पढ़ा। पहला पासा, एक ऐसा पासा जिसको 2 सरफेस सेम होगी। तो पहले देखते हैं 2, पहले एक वाला देख लेते हैं। एक सरफेस सेम, सबसे पहले देखेंगे एक सरफेस सेम। एक सरफेस सेम का मतलब कैसे है कि एग्जाम में क्या होगा, ऐसे ऐसे 2 पासे दे दिए जाएंगे, ऐसे टेम्परेरी बना रहे हैं, ये जैसे 2 पासे आ गए, ठीक। देयर इज 2 डाइस, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे एक है, नंबरिंग लिख के आती है उसमें, मतलब नंबरिंग अनिवार्य नहीं कि नंबरिंग ही आ जाएगी, कभी कभी नंबरिंग कुछ भी एनीथिंग वो लिख के दे देते हैं। बस आपको ये होता है कि ये बताना होता है कि किसके विपरीत कौन होगा, तो समझेंगे, पहले इसको समझेंगे। तो पहले एक सरफेस सेम करनी है। तो पहला ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये विपरीत में होगी तो 5 हो जाएगी, ये नीचे वाली हो जाएगी 6 हो जाएगी। पास आए तो 6 ही होंगे। अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी ये देख रहे हैं, ये सरफेस सेम हो गई, ठीक है। तो ये सरफेस सेम हो गई ना, तो इसको ही कहते हैं वन सरफेस इज सेम। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं फर्स्ट सरफेस इज सेम। तो एक सरफेस ये जो है, एक और एक सेम होगी, मतलब कि उसकी ऊपर वाली जो है, ऊपर वाली जो इसकी होगी वही इसकी होगी, तो ये दोनों सरफेस सेम हो गई, ठीक। एक सरफेस सेम देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक सरफेस सेम हो गया, अब पढ़ेंगे दूसरी सरफेस। एक ऐसी सेकेंड स्थिति है, 2 सरफेस सेम है, जिसमें 2 सरफेस सेम कैसे हैं, ये डाइस हो गया, एक ये डाइस हो गया, ये डाइस हो गया। इसमें क्या करना है, 2 सरफेस सेम करनी, किसी भी 2 सरफेस को हम समान कर देंगे। जैसे इसमें लिखा हमने ये 2 है और ये 3 है, नीचे वाली नहीं, वो सामने वाली है। इसी प्रकार इसमें भी ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। अब ये 2 सरफेस सेम हो गई ना, ये 2 सरफेस, ये 2 सरफेस ये सेम हो गई। और ये सरफेस को आप कुछ भी मान लीजिए, एक, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, तो ये हो गया 4 हो गया, इसको इसी प्रकार ये अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हम देख रहे हैं कि ये 2 सरफेस के सेम हो गया। पहली वाली कंडीशन में क्या था कि एक सरफेस हो गया। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तभी थ्योरी हमको अच्छे से याद रहेगी, तो हम आगे सवाल करने में, सवाल तो चुटकी सेकंड में हो जाएंगे, 2-2, 3-3 सेकंड। लेकिन कब हो जाएंगे, जब हमको ये पूरा पता होगा, ठीक है। तो ट्रिक के पीछे मत भागिए, कंसेप्ट पर ही सीखिए पूरा। तो ये जो इसमें 2 सरफेस सेम हो गई, 2-3 विपरीत हो गया। अब अगला कौन सा है, अगला है इरेशनली, बिल्कुल, मतलब कि जिसमें बिल्कुल असमान होगा, अनसिमेट्रिकली होगा। कैसे होगा, तो देख लेते हैं।
बिल्कुल असमान होगी, मतलब किसी में अलग ही अलग हो जाएंगे तीनों। मतलब कि इसमें आप ये नहीं पता कर पाएंगे कौन सी जगह सेम है, कौन सी विपरीत है, कौन सी अलग है, बिल्कुल अलग ही अलग है। इसमें ये और इसमें ये, ठीक। जैसे इसमें 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब इसमें नीचे से कर देते हैं, ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। यहाँ 5 कर देते हैं और यहाँ 6 कर देते हैं। तो इसमें कुछ पता चल रहा है, उससे अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा? उसमें 2 जगह सेम थी, उसमें 1 था, इसमें बिल्कुल अलग है। तो ये हो गया 3। तो ये कंडीशन है 3। देयर आर 3 कंडीशन व्हिच इज शोन। अब आगे देख लेते हैं। तो ये 3 कंडीशन, पहले डाइस पढ़ा, डाइस के बाद डाइस के प्रकार पढ़े। प्रकार में हमने क्या पढ़ा? प्रकार में ये पढ़ा कि पहला कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन क्या कहती है कि एक सरफेस सेम होगा। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि 2 सरफेस सेम होंगे। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि किसी भी दशा में दोनों स्थितियां बराबर नहीं होंगी, बिल्कुल अलग होंगी। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो तीसरी कंडीशन हमारी है, मतलब जो असमान कह रही है, मतलब कि कोई भी अंक जिसमें समान ना हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो। ये जो है अब आगे पूरी डिटेल पढ़ना जरूरी है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल अभी करेंगे तो तुरंत हो जाएंगे। तो अब इसमें जो है ये जो होती है, ये कंडीशन जो होती है, ये 2 भागों में बढ़ जाती है। 2 भागों में बढ़ जाती है। असमान कैसे हैं, कितने प्रकार से होते हैं? तो सबसे पहले इसको देखेंगे। तो असमान वाली जो कंडीशन है, इसमें पहली एक होती है जिसको हम कहते हैं मानक पासा। मानक पासा इंग्लिश में अगर देखेंगे तो दिस इज ए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइज, ठीक। और इसी में असमान वाली में दूसरी कंडीशन अगर देखेंगे तो ये हो जाती है साधारण पासा। साधारण पासा, ठीक है। मानक पासा, एक साधारण पासा, स्टैंडर्डाइज, इन स्टैंडर्डाइज, ठीक है। 2 प्रकार की हो गए। अब इनको देख लेते हैं कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले अब अलग नहीं दिख रहे हैं, इसे देख लेते हैं। मानक पासा क्या है, परिभाषा समझेंगे पहले। मानक पासा एक ऐसा पासा जिसकी आमने सामने की भुजाओं का योग, यानी सरफेस का योग 7 होता है, उसको हम मानक पासा कहते हैं। तो कैसे है मानक पासा? जैसे ये एक पासा हो गया, ये जो पासा है इसकी आमने सामने की 2 भुजाओं का योग 7 होना चाहिए। जैसे कि अगर ये 1 है, इसकी नीचे वाली जो होगी ये 6 होगी, ठीक। अगर इस भुजा का 4 है तो ये वाली भुजा 3 होगी, ठीक है। अगर ये भुजा 5 है तो ये आगे उसकी भुजा 2 होगी, ठीक। तो एक ऐसा पासा जिसमें आमने सामने की नहीं, विपरीत, अपोजिट जो होती हैं भुजाएं, सामने वाली नहीं, विपरीत वाली भुजाएं का योग 7 हो, वह पासा ही मानक पासा कहलाता है। अगर ये डाइस बना के ना देखे तो हम ऐसे देख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। तो कैसे होगा? 6 के साथ 1 मिल जाएगा तो मानक पासा मिल जाएगा, 5 के साथ 2 मिल जाएगा तो मानक पासा हो जाएगा, 3 के साथ 4 मिल जाएगा तो मानक पासा हो जाएगा। तो इस प्रकार के पासे को हम मानक पासा कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत देखेंगे तो ये साधारण पासा हो जाता है। और एक बात समझ लेते हैं कि जो मानक पासा है, इसका जो उत्तर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो एक ही होगा। मतलब कि इसका उत्तर ये नहीं हो सकता कि 2 3 4 हो जाएंगे, इसका उत्तर निश्चित है। मतलब कि इसका जो उत्तर है, आंसर जो है वो निश्चित आएगा। मतलब कि जैसे 1 का विपरीत 6, तो ये निश्चित आ जाएगा। लेकिन जो साधारण पासा है, इसका उत्तर जो है, आंसर जो इसका है वो निश्चित नहीं है। मतलब कि इसमें 1 के विपरीत 3 भी आ सकता है, 1 के विपरीत 3 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत 6 भी आ सकता है। इस प्रकार से इसमें हो सकता है।
तो ये समझा हमने स्टैंडर्डाइज क्या है और मानक साधारण पासा क्या है। साधारण पासा में ऐसा है कि उसमें ऐसे, जैसे ये है 1 तो इधर ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इस प्रकार से इसमें ये सेम होता है। तो इसमें हमको एकदम समझना था कि इसका जो उत्तर होगा वो सेम होगा, मतलब कि निश्चित होगा, इसका जो उत्तर होगा वो अनिश्चित होगा। ठीक, तब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो थ्योरी है, थ्योरी पढ़ने का मतलब नहीं कोई, लेकिन पूरा देख लेते हैं तभी तो चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। ठीक, तो ये पूरी हो गई थ्योरी। अब हम बढ़ेंगे सवाल की ओर और एक सिंपल सी सबसे पहले देखेंगे सवाल। सवाल कैसे आते हैं सबसे पहले देख लेते हैं सवाल। इसमें सवाल कैसा आएगा, इस प्रकार से 2 पासे बना दिए जाएंगे एग्जाम में। ये हो गया और एक ये हो गया। एक ही सवाल में समझ लीजिए कि सब समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें लिखा है ये 3, इसमें लिखा है ये 5, इसमें ये सामने लिखा है 2, यहां पे लिखा हुआ भाई 6, इधर पे लिखा हुआ 1, इधर पे लिखा हुआ है 4। ठीक, आप इसी तरीके से देख लेते हैं। इधर पे लिखा हुआ है 6, इधर पे लिखा हुआ है 4, इधर पे लिखा हुआ है 3, ये वाली में सरफेस की बातें कर रहा है। इधर पे लिखा हुआ है 5, ठीक है, इधर पे लिखा हुआ है 1 हो गया, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे कितना रह गया 3, 2। इस प्रकार से कर लेते हैं। और एक चीज समझ लेते हैं, जब भी हम डाइस के प्रश्न हल करेंगे तो हमको ये समझना है कि हमको घड़ी की दिशा की ओर में आगे बढ़ना है। घड़ी की दिशा की ओर में आगे बढ़ना है, क्लॉकवाइज आना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं आना है। मतलब कि हम ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे आगे समझे, विपरीत नहीं, इधर की ओर बढ़ेंगे पूरा। तो हमको ये समझना है कि जैसे इसमें पूछ लिया गया कि ये बताइए कि भाई 5 के विपरीत क्या है, ये बताइए 5 के विपरीत क्या है, विपरीत क्या है। बस इतना ही प्रश्न आता है, पूरा हिंदी लिख दी जाएगी, बाद में से 5 के विपरीत क्या है। तो हम इसमें सबसे पहले दोनों में क्या देखेंगे, सेम कहां पे है। एक सेम यहां पे है, एक सेम यहां पे है, 2 सेम हो गए, 2 सेम हो गए ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो 2 सेम हो गए तो दोनों को पहले लिख लेते हैं, पहले एक वाले कर लेते हैं। यहाँ 5 की जगह हम यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, आप समझते हैं। अब हमको 5 के विपरीत लाना है, तो सबसे पहले हम 5 से बढ़ेंगे। तो ये 5 आया, पहले वाले 5 की बात करना है, 5, ये 1 नहीं है, ऐसे ही नंबर लिख दिया, ये 5 हो गया। इसके बाद ये 4 हो गया और नीचे आएंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें बढ़ जाएंगे, इसी प्रकार इसमें बढ़ जाएंगे। इसमें बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक सरफेस सेम करनी है, तो इसको हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं। इधर पे 5 ले आते हैं, इधर पे 4 ले आते हैं। ठीक है, इधर पे 5 ले आते हैं। आप सही है, 2 सरफेस, वो 2 का बन जाता है बार बार। अब इधर पे 5 आ गया, इधर पे 1 आ गया, इधर पे 2 आ गया। अब देखिए, कोई भी से पूछे 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत हो नहीं सकता, तो बचा क्या, 6 बचा, तो 5 के विपरीत 6 होगा। 1 के विपरीत 4 होगा और यहाँ पे 4 के विपरीत 2 हो गया। तो इस प्रकार से इसको करना है। ये एक भुजा वाला हो गया। आप 2 भुजा का समझेंगे, 2 भुजा का क्या है। इस बार पासा खोलने वाला एक प्रश्न आता है, पासा खोलने का है, जैसे ये है, ऐसे आता है। ये देखा, 1 2, ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। एक इधर से खोल देंगे तो ये 5 हो जाएगा, और एक जो है 1 2 3 और यहाँ पे निकाल लेते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और एक जो है इधर से निकाल लेते हैं, ये छोटा बन गया, इधर से ऐसे पूरा निकाल लेते हैं, इसको 6 कर देंगे। अब इसमें इस तरह का प्रश्न भी आता है, इसमें बता दीजिए पूरे, मतलब इसमें लिख देंगे कि सभी के विपरीत बताइए। विपरीत क्या बताइए, इसी पे कई प्रकार उत्तर बता देंगे, आंसर लिख देंगे और सभी को खोल के ऐसे देखा देंगे।
ये 5 के विपरीत होगा, ये होगा, ये होगा कि ये होगा, ऐसे ऐसे पूरा कर दिया जाएगा। तो हमको इसमें सिर्फ सारे पता होने चाहिए। तो इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल सा है उत्तर। कैसे करना है? एक छोड़कर एक आगे बढ़ना, एक छोड़कर एक। कैसे एक छोड़कर एक? सीधा यहां से यहां नहीं बढ़ना, एक छोड़कर एक, एक, दो छोड़ा, 3, ये आ गए। एक के विपरीत 3, एक छोड़ करके एक, 2 पकड़ा, 3 छोड़ा, 4 आया, 4, 2 के विपरीत 4। अब रह क्या गया? 5 और 6, तो 5 के विपरीत 6 हो गया कि नहीं हो गया? 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6। अब इसको खोल के देख लीजिए, इसको ऊपर कर देना है, नीचे वाले को ऊपर कर दिया और अगल बगल से इसको बंद कर दिया, पूरा डब्बा बंद हो जाएगा। लेकिन हमको बंद करके क्या देखना है? ऐसे सामने से देख लेंगे, 1 के विपरीत 2 के विपरीत ये ऐसे। इस प्रकार का एक प्रश्न हो गया। इसके बाद इसी में जो है कुछ भी चीज डाल के दी जा सकती है, मतलब रंगों के नाम, फलों के नाम इत्यादि कई सारे प्रकार से इसी प्रश्न में सब कुछ करके डाल दिया जा सकता है। इसी में हम आगे और क्या देखेंगे, इसी प्रकार आपको सारे प्रश्न हल करने हैं। अब दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर यह है कि जब 2 सरफेस सेम हो जाएंगे, तो सबसे पहले आप देख लेते हैं 2 सरफेस का मतलब क्या है। ये आए, इसमें ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, ठीक। अब इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले 5, यहां पे भी 5, 6, यहां पे भी 6, ठीक है। यहां पे 1, तो यहां पर हम 2 डाल देंगे, यहां पे 3 डाल देंगे, तो यहां पर हम 4 डाल देते हैं, ठीक। यहां पे हम डाल रहे हैं 4 और यहां पे हम डाल रहे हैं 3। क्या रह गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 रह गया, तो 2 रह जाएगा, तो 2 यहां पे डाल देंगे। इसमें क्या रह गया? 2 हो गया, 3 हो, 1 रह गया, 1 यहां पे डाल दिया, ठीक। तो 2 सरफेस सेम करनी थी, 6 और 5 सेम कर लिया, 2 हो गए, बाकी सब अलग अलग हो गए, ठीक। अब इसमें पता करना है सभी के विपरीत। सबसे पहले देखेंगे सभी के विपरीत पर क्या सिस्टम है कि सबसे पहले तो इन दोनों को देख लेते हैं, एक तरफ से बढ़ लेते हैं, और ये 2 नहीं दिए जाएंगे, एक और दे दिया जाएगा इसी में। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ऐसे एक ये हो गया, एक और, 4 बना के दे दिए जाएंगे। जब 2 को पूछा जाएगा तो 4 दिए जाएंगे कि 4 के लिए ऐसे देखेंगे। इसमें यहां पे 5 कर दिए, यहां पे 6 कर दिए, यहां पे 3 कर दिए, ये 2 कर दिए, 1 कर दिए, ये 4 कर दिए, ठीक। अब इसी में देख लेना है 5 के विपरीत क्या है। तो सबसे पहले 1 नंबर से स्टार्ट कर देते हैं, 6 से। ये 5 से देख लेते हैं, तो 5 से हो जाएगा, ये 6 से हो जाएगा। ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन है कि आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जो है आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, किसी भी एक बुक को उठा करके पहले तो देख लीजिएगा, 2-4 प्रश्न हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपको सीधा पिछले ईयर के क्वेश्चन जो है, प्रीवियस ईयर जो है, उनको उठा करके सीधा हल करना चालू कर देना है। इसमें जितना है 2 सरफेस का, 1 सरफेस का, तो 2 सरफेस का कहेगा तो 2 को देख लेना है, 1 को कहेगा तो 1 को देख लेना है। जैसे 2 है तो दोनों को एक बार लिख लेंगे, जो जो विपरीत आता जाएगा उसको लिख देंगे। लेकिन जब ये ध्यान दीजिएगा, जब 2 का पूछेगा तो वो 4 बना के देगा, 4 की जगह नहीं इसलिए नहीं बना रहे। जब 2 का दिया जाएगा तो 4 देगा, और जब 1 का देगा तो 2 देगा, 2 का देगा तो 4 देगा। तो सबसे पहले हमने क्या समझा? सबसे पहले हमने डाइस देखा। डाइस क्या है? 3 डायमेंशन एक ज्यामिति या आकृति है, जिसको हम डाइस कहते हैं। डाइस कितने प्रकार के होते हैं? तो डाइस में कितने प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं? तो 3 प्रकार से बनते हैं। सबसे पहला क्या है? जिसमें एक ही भुजा समान न हो। दूसरा क्या है? जिसमें एक भुजा समान हो। तीसरा क्या है? जिसमें 2 भुजा समान हो। इसके आगे बढ़े हैं तो पहला देखा है, पहले में क्या है? जिसमें से एक भुजा बराबर ना हो, वो 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग क्या है?
पहला भाग ये है स्टैंडर्डाइज, मानक पासा क्या है, नॉन स्टैंडर्डाइज और साधारण पासा क्या है। तो मानक पासा क्या है, एक ऐसा पासा जिसमें दो विपरीत सतहों का योग 7 बनता है, उसको हम मानक पासा कहते हैं। तथा एक ऐसा पासा जिसकी दो सरफेस का योग 7 बनता है, उसको हम साधारण पासा कहते हैं। इसके बाद हम लोग और आगे गए, उसमें देख दो पासे लेंगे, दो पासों में से दोनों के नंबर, जो जो विपरीत में आता जाएगा, और सब में देखना है कि क्लॉकवाइज जाना, हमको एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना, क्लॉकवाइज जाते हुए उसमें आपको कर लेना है। सीधा सीधा क्लॉक गए और देखा कौन किसके विपरीत है, उसी प्रकार हल कर दिए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब आगे नए नए टॉपिक के नए वीडियो आएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।